हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं DSSB TGT PGT कैंडिडेट्स के बारे में। तो जो लोग भी DSSB TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। एंड अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहली बात, जो लोग DSSB TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं एंड जो लोग नॉन टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, नॉन टीचिंग के भी अभी आपके काफी एग्जाम हैं जो भी बाकी हैं, बाकी आपके TGT PGT के भी आपने देखा जो एग्जाम डेट थी वो आ चुकी है कुछ नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए। उससे 2-4 दिन पहले आपको एक नोटिस भी देखने के लिए मिला था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इसके लिए कोई भी टेंडर नहीं मिला है। अब फिर तभी 2 दिन बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है कि नेक्स्ट कैलेंडर जारी कर दिया गया था। जो कैलेंडर था नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए वो जारी किया था। तो उस वजह से क्या हुआ था, ज्यादा आसार लग रहे थे कि आप TGT PGT के एग्जाम भी कंडक्ट करा लिए जाएंगे। लेकिन फिर होता क्या है कि जब टेंडर आपको नहीं मिला है तो एग्जाम होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हैं। फिलहाल अभी जो पहले यहाँ पर एग्जाम होंगे आपके नॉन टीचिंग के ही होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर लैब खाली नहीं है। और जो पुराना टेंडर था, पुराने टेंडर में ऑलरेडी जो दे रखे थे एग्जाम, उसमें आपके सबसे पहले ऐसे एग्जाम हैं जिसमें आपको कम पोस्ट देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर आपके पहले वो वाले एग्जाम होने हैं, देन इसके बाद ही आपके TGT PGT के एग्जाम होंगे। तो अभी जब देखेंगे आप आगे तक की, तो यहाँ पर बुक है। तो टेंडर तो अभी न्यू तो आपको मिला नहीं है TGT PGT के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले एग्जाम है वो नॉन टीचिंग वाले ही कंडक्ट कराए जाएंगे। जो टीचिंग वाले एग्जाम हैं वो आपके काफी डिले होने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग अभी तैयारी को बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये तो आपको नहीं करना है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ आपको अदर एग्जाम पर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसके चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। अभी जब आप देखेंगे कैलेंडर, तो पुरानी वाली वैकेंसीज आई थी और उसमें भी वो वाली वैकेंसी थी जिसमें कम पोस्ट थी। तो TGT PGT होने के चांसेस अभी बहुत कम है। इसीलिए आपको दूसरे एग्जाम पर फोकस करना है, सिर्फ एक के ऊपर मत रहिएगा। सिर्फ एक पर ही आपको डिपेंड नहीं रहना है, बाकी एग्जाम की भी आपको तैयारी करनी है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, DSSB के लिए आप इतना कर सकते हैं, जो जनरल पेपर है 1 घंटा आप उसके लिए डेली निकाल सकते हैं, और 1 घंटा आप जो DSSB के जो आपके मेन सब्जेक्ट है उसके लिए आप 1 घंटा निकाल सकते हैं। इस तरीके से टोटल आप 2 घंटे DSSB को यहाँ पर दें, जिससे क्या होगा, DSSB के एग्जाम अगर डेट आ भी जाती है तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, बस आपका रिवीजन बाकी रह जाएगा। इसीलिए आपको तैयारी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिलहाल आपको DSSB के लिए 2 घंटे आपको डेली के निकालने ही हैं। 2 आवर्स आप DSSB TGT PGT वालों के लिए स्पेशली, बाकी जो आपके नॉन टीचिंग वाले हैं वो तो आप करते ही रहिए। नॉन टीचिंग वालों को तो तैयारी अपनी करनी है। बाकी जो DSSB TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं वो डेली के अपने 2 घंटे इसके लिए दें। बाकी आपने अदर एग्जाम पर जो मतलब फॉर्म फिल कर रखा है उस पर आप फोकस कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ आप एक के ऊपर डिपेंड ही नहीं रह सकते हैं। बाकी यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप उसको भी कंटिन्यू रखिए, लेकिन हाँ, इसकी तैयारी के लिए भी आप 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे डेली के। और इसके बाद जैसे कि आपको पता है KVS हो गया, KVS के लिए आप TGT PGT का अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको नोटिस भी मिला था, उसमें ये था कि आपको यहाँ पर 15 से 20 जून तक यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी इसकी। और जब ये देखने के लिए मिल जाएगी तो इसके लगभग कितने दिन बाद, 3 महीने बाद आपको यहाँ पर एग्जाम देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसकी तैयारी के लिए भी आप 2-2, 3-3 घंटे निकाल सकते हैं। इससे अलग यदि आपने कोई और भी एग्जाम फॉर्म फिल कर रखा है तो आप उसके लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड ना रहे। मैं अभी भी कह रही हूँ TGT PGT वालों के लिए, क्योंकि ये आपकी TGT PGT की जो प्रोसेस है ये तभी पॉसिबल हो पाएगी जब इसके लिए नया टेंडर मिलेगा। तो फिलहाल अभी नया टेंडर नहीं है, पुराने वाले हैं। तो पुराने वाले जो डेट लगाएंगे बीच में, वो नॉन टीचिंग वाले एग्जाम ही करा पाएंगे। इसका एग्जाम या तो आपको बहुत ज्यादा डिले होगा या फिर नए टेंडर मिलने पर ही हो जाएगा। नया टेंडर भी मिल जाता है तो जल्दी हो जाएगा फिर आपका एग्जाम, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। ना तो टेंडर मिला है, और जो पुराने वाला है, पुराने वाले के पास नॉन टीचिंग वाले होने हैं जिनमें आपके कम पोस्ट है। तो फिलहाल तो आप लोग ये है कि अभी इसके लिए 2-2 घंटे डेली निकालते रहिएगा, जनरल के लिए एंड DSSB जो मेन सब्जेक्ट है आपका TGT PGT उसके लिए। बाकी आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स करके बोलते हैं कि जो जनरल वाला जो पेपर है उसके लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कितना है, कितने जरूरी है उसमें नंबर लाने। तो
उसमें ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है उसमें, लेकिन हाँ आपको उसमें 70+ की तैयारी करके चलनी पड़ेगी, तब आप यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे आपका पेपर 1 और पेपर 2। चलिए, फिलहाल आपको यदि और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहें।